नमस्कार, द वायर के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत। मैं अभी हूँ मंदसौर में। ये पिपलिया मंडी का गेट है जहाँ पर हिंसा शुरू हुई थी। व्यापारियों में और किसानों में भी यहाँ झड़प हुई थी और यहाँ से फैली हिंसा में करीब 6 किसानों की मौत हो गई। ये गेट के ठीक सामने एक ये शोरूम है सोनालिका का, जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जलाई गई थीं। इसी रोड पर जब हम मंदसौर मुख्यालय से आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आते हैं तो उस रास्ते में करीब 65 ट्रक, बड़े साइज़ के ट्रक जो गाड़ियाँ लाद कर लाते ले जाते हैं, वो जलाए गए थे। अभी हम चलेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मारुति कार है जो जली हुई यहाँ पर पड़ी है। माफ़ करिएगा, नेट कट गया था। इस इलाके में 2-4 दिन से नेट प्रतिबंधित था और अभी भी देखिए शहर चल चुका है। बाज़ार पूरा खुला हुआ है, सारी दुकानें खुली हुई हैं। कल रात में यहाँ से कर्फ्यू हटा लिया गया था। कल जब हम आए थे तो इस मंडी में भी और बाहर बाज़ार में हर तरफ सन्नाटा था। आज यहाँ पर चहल पहल दिख रही है, बाज़ार खुला हुआ है, लेकिन जनजीवन अभी सामान्य नहीं है। बाज़ारों में ग्राहक नहीं हैं। जैसे कि आप ये मंडी, हम अंदर चलेंगे, मंडी देखेंगे। नेट कट जाए तो आप फिर दोबारा आ जाइएगा, हम फिर से लाइव हो जाएंगे। तो ये मंडी है, मंडी खुल चुकी है, लेकिन 10 दिन से यहाँ का व्यापार पूरी तरह से ठप है। अभी मंडी में कुछ व्यापारी और कर्मचारी दिख रहे हैं, मंडी खुली है, लेकिन किसानों की हड़ताल के चलते यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। चूँकि किसान ही माल लेकर के आता है, तो जब किसान नहीं आ रहे हैं तो मंडी खुली होने का भी कोई मतलब नहीं है। अभी हमें खबर लगी है कि 16 राज्यों के किसान एकजुट हो गए हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है और वो इस आंदोलन को एकजुट होकर के आगे बढ़ाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में हिंसा थम गई है। सड़कों से जो भीड़ सड़कों पर उतरी थी प्रदर्शन करने के लिए, वो अब सड़कों पर नहीं है, हालत सामान्य है। लेकिन अभी सरकार अपने कारण लोगों को भी उकसा सकती है, जैसा कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं सरकार के, कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने शिवराज का अनशन तोड़वाया था और जिन्होंने ये कहा था कि किसान शिवराज जी से बहुत खुश हैं, वो उनका पैर धो के, पाँव धो करके पीना चाहते हैं। उन्होंने ही आज ये कहा है कि जो आंदोलनकारी थे वो किसान नहीं थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम गांव में जा रहे हैं, हम जितने गांव में पहुंचे हैं, गांव वाले गुस्से में हैं। मज़े की बात है कि हमारी छानबीन में अभी मंदसौर में हमें कोई किसान संगठन नहीं मिला है, यानी कि किसान संगठनों का यहाँ बहुत ज़्यादा पैठ नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। लेकिन हर गांव से लोग इस आंदोलन में शामिल थे और सड़क पर उतरे थे। कांग्रेसियों का भी यहाँ पर कोई पैठ नहीं है। जो पाटीदार समुदाय है, जिस समुदाय से 5 लड़के मारे गए हैं, उस समुदाय के लोग भी सड़क पर थे और उसमें से 80% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है। मंडी खुली है, इसमें कुछ छिटपुट काम हो रहा है, बाकी पूरी मंडी में सन्नाटा है। 30 एकड़ में ये मंडी फैली हुई है, पिपलिया मंडी। इस पूरे इलाके से यहाँ पर अनाज आता है और प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 करोड़ का व्यापार यहाँ से होता है। आज 12वां दिन है जब ये मंडी बंद है, यहाँ से व्यापार बंद है पूरी तरह से। यानी आप समझ सकते हैं कि कम से कम 60 करोड़ से ऊपर का कारोबार का नुकसान इस मंडी से हुआ है। आप यहाँ से देखेंगे कैमरे में, हमारे मोबाइल से अगर व्यू मिल रहा होगा आपको, तो पीछे मंडी में पूरा सन्नाटा है। गोदाम यहाँ के सारे खाली पड़े हैं, या जो पहले से अनाज आए हुए थे। लहसुन का कारोबार यहाँ बहुत तगड़ा है। गेट से घुसने से लेकर के पीछे जहाँ तक हमें दिख रहा है, चारों तरफ लहसुन के ढेर लगे हुए हैं, बोरे में भरकर, बाहर खुले में। आपको बताएं, अभी जो व्यापारी से हमने बात की है, तो लहसुन यहाँ 1400 से लेकर के 4000 तक की कीमत में इस मंडी से उठता है। किसानों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले आधे दाम पर हमसे लहसुन लिया जाता है। लहसुन की प्रमुखता से खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है और इसके अलावा बाकी चना, गेहूं वगैरह कई सारी फसलें जो इस सीज़न की होती हैं वो उगाई जाती हैं। सोयाबीन की फसल जिसकी कीमत अभी 4500 तक मिल रही है, इसके पहले पिछले साल तक
वो करीब इसके 2 गुना पर, यानी आधे से ज़्यादा कम दाम में फसलें किसानों से खरीदी जा रही हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण बता रहे हैं गुस्से का, वो नोटबंदी है। हर व्यक्ति अपने बातचीत में नोटबंदी का जिक्र कर रहा है। जो गरीब किसान है, जो गांव का आदमी है, वो कह रहा है कि नोटबंदी ने हमें बर्बाद कर दिया। एक आदमी किसी तरह से अपनी फसल तैयार करता है, वो लेकर के मंडी में आता है तो मंडी में उसे चेक पकड़ा दिया जाता है। ये किसानों के कल्पना से बाहर की बात है। वो कहते हैं हमने अपना अनाज दिया है, हमको नगद पैसा चाहिए, क्योंकि जब उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस ज़रूरत पर वो अपना अनाज या अपनी फसल लेकर के इस मंडी में आते हैं ताकि उसको बेच करके तुरंत उन्हें कुछ नगदी हासिल हो जाएगी। ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई 50 किलो या 1 क्विंटल लहसुन लेकर के आता है तो वो करोड़ों का कारोबारी नहीं होता है। उसको कुछ 100 कुछ हज़ार रुपए तुरंत के लिए चाहिए होते हैं। और हमारी जो ये नए भारत की आकार लेती अर्थव्यवस्था है, इसके अपने मैकेनिज्म से वो छोटा किसान, वो छोटे लोग, वो छोटे व्यापारी बाहर हैं। शायद इस अव्यवस्था का ये कारण हो सकता है जो लोगों को यहाँ पर सड़क पर उतरना पड़ा है। आप इधर देखिए, ये एक पूरा गोदाम है जिसमें लहसुन के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन सन्नाटा है, मंडी बंद है, तो सारे कारोबार बंद हैं, काम बंद हैं। इसके पीछे हम जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक मंडी में सन्नाटा है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। करीब करोड़ों का कारोबार इस मंडी से होता है जो कि ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर 3-4 लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? कैलाश चंद रत्नावत है सर। आप व्यापारी हैं यहाँ के? हाँ, छोटे व्यापारी हैं सर। जी जी जी। किस चीज का काम करते हैं? लहसुन का काम करते हैं। राशन का? लहसुन का जी जी। तो ये मंडी कितने दिन से बंद है? ये कम से कम 12 दिन से बंद है यहाँ पे। 12 दिन से? 12 दिन। आज वैसे आधिकारिक तौर पर तो मंडी खुली है, कर्फ्यू वर्फ्यू भी हट गया है, पर वही व्यापारी कोई मतलब ये चलाने को तैयार नहीं है। मतलब क्या उनके साथ धोखा हुआ है, उनके गोदाम जला दिए और उनके नुकसान हुआ, इसलिए कोई मंडी चलाने को तैयार नहीं। व्यापारियों के भी गोदाम जलाए गए? जलाए गए। कहाँ पर? मंडी बाहर में, ये अपने बाजार में या मंडी के बाहर है। ये व्यापारी से उनका नुकसान हुआ जी। तो मंडी से संबंधित है, उनका बहुत नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ था। अच्छा जी। तो प्रशासन ने उसकी तफ्तीश अभी तक कोई न तो जनप्रति आया, न कोई नहीं आया और कोई देखने भी नहीं आया। सिर्फ नायब तहसीलदार साहब आए और उन्होंने कल देखा है तो हम आपका आलंकन करके और हम शासन को भेजेंगे। अच्छा, वो आकलन करके अपना शासन को भेजेंगे। तो अभी ये 5-6 दिन हो गया, वो आकलन भी करने कल आए थे? कल आए थे जी, कल आए थे। अभी तक तो कोई मतलब न तो जनप्रति आया, न कोई अधिकारी आया, न कोई नहीं आया। पुलिस की नजर के सामने आग लगा। हाँ, पुलिस के सामने ये सब हुआ या मतलब नुकसान हुआ सर। अच्छा, पुलिस के सामने ही भीड़ ने आग लगाई, लेकिन पुलिस रोक नहीं पाए। ये आग लगाने वाले कौन लोग थे? ये तो आसपास के थे, वो उपद्रवी लोग थे, किसान भी नहीं थे। किसान के नाम से उन्होंने नुकसान कराया है। 20 से 25 साल के बच्चे थे। आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आइए। क्या नाम है भैया? राजेश पोरवाल। आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, मंडी का व्यापारी हूँ मैं, व्यापारी, लहसुन व्यापारी हूँ। अच्छा, तो ये मंडी का कितना नुकसान हुआ होगा अभी? मंडी में भी आए थे हुड़दंगी, जो मंडी के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस भी उनकी रिकॉर्डिंग लगाई है और उस आधार पे पुलिस जांच कर रही है। उनके मोटरसाइकिलों के, गाड़ी के नंबर, वैन के नंबर सभी मिल गए मोटरसाइकिल के। और इसमें सभी पार्टी के ये जो किसान नेता है यहाँ पे इकट्ठे हुए थे 3-4 तारीख को। यहाँ से फिर मंदसौर गए ये, इन्होंने मंदसौर में बहुत धमाल करी है, रोड पे गाड़ियां जलाई है और यहाँ पे गेट के सामने से सब अंदर आए, यहाँ पे आग लगाई। हमने फिर उस आग को बुझवाया। मेरी आंखों के सामने यहाँ पे मंडी गेट इस सेट पे लहसन बिखेरी उन लोगों ने जो हुड़दंगी थे 20 से 25 साल के। कोई ओरिजिनल किसान यहाँ मंडी में नहीं आया, उन्होंने उनके बच्चे लोगों को यहाँ भेजा हुड़दंग करने के लिए। और एक जाति समुदाय के सबसे ज्यादा थे यहाँ पे। और उन लोगों ने यहाँ मंडी के कैमरे तोड़े, फिर हमारे रोकने पर नहीं रुके, गाड़ियों की हवाएं निकाली और यहाँ से फिर भगते हुए मंदसौर तक गए। पुलिस ने रोका और नहीं रुके हो। और मंदसौर में रास्ते में आम की गाड़ियां लूटी इन्होंने, केले के बड़ी बड़ी ट्राले लूटे। उस तक हम देखते देखते गए इनके पीछे, सब हमारी नजरों के सामने लूट रहे थे और पुलिस प्रशासन मौन खड़ा देख रहा था। पुलिस से बोला तो पुलिस बोले कि हमारे को सीएम से ऑर्डर नहीं है इनके हाथ लगाने का, इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करने का हमारे पास। तो ये जो आंदोलनकारी थे
जो ये कर रहे थे, तो ये मंडी वालों से क्यों इनकी कोई ये मंडी से ही संबंधित चला मामला। मंडी से ही ये मंडी बंद कराने के लिए ऐसा कर रहे बंद थे? कराने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। मंडी व्यापारियों ने भी समर्थन किया, कोई बात नहीं, आपका आंदोलन सुचारू रूप से चले, हमारे कोई दिक्कत नहीं, आप करो। बाकी ये यहाँ मंडी में राजनीति का खेल खेला गया है और राजनीति लोग थे ये जो पार्टी से संबंधित, इन लोगों ने यहाँ पे मंडी में सभी को इकट्ठा किया। व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने लोगों में भ्रम फैलाया और गलत मैसेज डाल के लोगों को जो भ्रमित किया और यहाँ मार्केट में ये लोग किस पार्टी से थे? ये सब कांग्रेस पार्टी से थे और इनके ऊपर कोई पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है और रिकॉर्डिंग मंडी के सीसीटीवी कैमरे से निकाल के ले गए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीआई साहब भी आए थे परसों दिन यहाँ पे, कलेक्टर एसपी के कहने से मंडी की रिकॉर्डिंग लगे, अभी तक इन्होंने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, पानी का पानी हो सकता है, जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये हुड़दंगियों को हटा दीजिए तो जो प्रदेश भर में हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है और प्रदेशों में हो रहा है, किसानों का आंदोलन है कि हमारी फसल का हमें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आप लोग उनके जो उत्पाद हैं, जो खेतों में जो उपज है, उसके खरीदार आप हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन चीज कैसे उपजती है और उसको कैसे बेचा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये किसानों का जो आंदोलन है ये जायज है या नाजायज है? अब मैं भी किसान हूँ जी, मेरे पास भी खेती है। ये जायज है। बाकी इसमें हुड़दंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मौन जुलूस निकालो, मौन पट्टी बांधो, आंदोलन करने के कई तरीके होते हैं। बाकी वो आंदोलन ऐसे नहीं हुआ, ये आंदोलन में और अलग तरह से हवा मिली और किसी को क्या है कि और दूसरी कोई प्रॉब्लम थी तो आंदोलन के जरिए उन्होंने उस चीज को बताया लोगों को। और इसका कोई मेन समस्या ये नहीं थी कि यार इस चीज का भाव बढ़ाया जाए, कि वो मुंह से बोलो, आप किसी जनप्रतिनिधि को ले जाओ और बोलो, सब सामने आगे बात पहुंचाओ उसकी। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे इतना कुछ हो गया, आंदोलन हुआ 10-12 दिन, उपद्रव हुआ, इतना नुकसान हुआ, कारोबार ठप हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, और सरकार अभी भी किसानों की उन सब समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रही है। ना वो कर्ज माफ करने जा रही है, ना ही सरकार उपज का मूल्य बढ़ाने जा रही है। तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। तो फिर अब किसानों को क्या करना चाहिए? अब किसानों की शिवराज सिंह ने कुछ बोला है तो वो अब बोल रहे हैं कि इनका 50% नगद पेमेंट दिलाया जाएगा, 50% चेक के माध्यम से दिलाया जाएगा। उसके लिए भी व्यापारी पशोपेश में है कि इसका हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, बैंक वाला बराबर पेमेंट नहीं देता है। मान लो किसी व्यापारी को 10 लाख की जरूरत है, बैंक उसको तुरंत 10 लाख निकाल के नहीं दे रही है, तो फिर आने वाले दिनों में यही समस्या खड़ी रहेगी मंडी में। मंडी कैसे चलाएगा व्यापारी? मंडी में किसानों को पेमेंट कहाँ से ला के देगा? बैंकों में ये समस्या। सरकार को दो चीज से निपटना है। एक तो जो किसानों की मांग है, आप भी किसान हैं, आप भी उगाते होंगे लहसुन, तो एक तो होना चाहिए कि आपकी लहसुन का उचित दाम मिले। दूसरा, व्यापारी के सामने ये समस्या है कि उसके पास नकदी, चेक और कैसे खरीदेगा, कैसे बेचेगा, समस्या है अभी वो सब समस्या। बहुत समस्या। तो सरकार ये करने की जगह वो तो अड़चन पर बैठ गई है। लहसुन का तो जैसे क्या है, प्याज लहसुन तो बहुत उत्पादन हुआ इस साल, मतलब गए साल से 3 गुना उत्पादन है। तो क्राफ्ट के आधार पे डिमांड नहीं है, तो उसका तो स्वाभाविक रेट थोड़ा डाउन रहना ही है। और इसमें तो व्यापारी कुछ नहीं कर सकता है। बाहर जो डिमांड है, डिमांड कम है और माल अधिक पहुंच रहा है सेंटरों पे। और राजस्थान, गुजरात, यूपी और पंजाब सब दूर लहसुन पैदा होने लगी। पहले कुछ खाली एमपी और राजस्थान में ही लहसुन होता था। इस कारण लहसुन का रेट डाउन है। किसान को थोड़ा कम बोना चाहिए, दूसरी फसलों पे ध्यान लगाना चाहिए। और भी जिनसे है बहुत, उन चीजों को बोए सब। लेकिन दादा ये बताइए, यही काम तो सरकार का है कि हमारे पास लहसुन ज्यादा हो गया और गेहूं कम है, तो आप पूरे शहर को लहसुन तो नहीं खिलाएंगे। तो आप लहसुन खरीदिए और शहर में गेहूं की सप्लाई बढ़ाइए। जो सप्लाई ज्यादा है वो उठा के अलग, सरकार का यही तो काम है। तो सरकार को ये करने की जगह वो लहसुन 2 रुपए में या 4 रुपए में, 10 रुपए में खरीदवाए, तो क्या ये किसानों के साथ ज्यादती नहीं है? तो ये तो किसानों ने ज्यादा पैदा किया है, तो इसमें मतलब ये व्यापारी भी अगर व्यापार कर रहे हैं तो इसमें नुकसान है। मेरा खुद का 20,000 का अभी मेरे खुद का नुकसान है। मेरा अभी पूरा हिसाब आया। मेरा लहसुन बाहर भेजा मैंने, अभी 2 महीने मेरा 20,000 का अभी तक तो नुकसान चल रहा है मेरा। और जरूरत से ज्यादा पैदा हो गई, किसानों ने पैदा की। और वो बराबर एक गाड़ी यहाँ से जाती है, गाड़ी वहाँ से जाती है, गाड़ी वहाँ से जाती है। इसका ज्यादा माल पहुँचने में सेंटर पे सबका नुकसान हो रहा है। कमाई हो ही नहीं रहा, व्यापारी के भी कमाई नहीं हो रही, किसानों को भी 2 पैसे नहीं मिल रहे, किसानों को भी पैसे नहीं मिल रहे बराबर, व्यापारी भी नुकसान है। तो इस चीज पे सरकार को लहसुन का भी समर्थन मूल्य जारी करना चाहिए। अच्छा, लहसुन के साथ साथ बाकी जो फसलें हैं
वो जैसे गेहूं का है, समर्थन मूल्य अभी 1600 है, चल रहा है, लेकिन खरीद 1300 में हो रही है। नहीं तो ये भी जरूरत से ज्यादा पैदा हुआ सर, जरूरत से ज्यादा पैदा हुआ। शासन बराबर खरीदी नहीं की यहाँ पे और खरीदी बंद कर दी। तो खरीदी बंद करने मार्केट रेट कम हो गया यहाँ पे। मार्केट रेट पूरे हिंदुस्तान में ये एक ही भाव 1300 का भाव, 1300, 1400, 1500 का भाव है। क्या इससे 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 ज्यादा कोई भाव है नहीं। तो मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है, जो प्रशासन सरकार का मुख्य काम है कि उसे इसके बीच संतुलन बनाना चाहिए, वो यहाँ पर गड़बड़ है। लहसुन की पैदावार अगर किसान ने हद से ज़्यादा की है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर उसने गेहूं हद से ज़्यादा पैदा किया है तो 1600 समर्थन मूल्य है और उससे 1300 में या 1200 में गेहूं खरीदा जाएगा। तो अगर किसान नहीं पैदा करता है तो भी उसका नुकसान, किसान ने पैदा कर लिया है तो भी उसका नुकसान। व्यापारी भी उतना ही परेशान है जितना कि किसान परेशान है। तो सरकार की जो भूमिका है कि वो मांग और आपूर्ति को संतुलित करे और मार्केट को एक तरह से उसका बैलेंस बना करके रखे, वो एकदम से गड़बड़ हो गया है। ये कम से कम इस मंडी में आकर के ये पता चल रहा है कि सरकार वो अपना संतुलन बनाने में कामयाब नहीं है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए कि वो उचित खरीद, उचित मूल्य, उचित पैदावार और उचित जो उसकी खपत है उसमें संतुलन बनाने का काम करे। और ये काम जाहिर है अनशन से नहीं हो सकता। धन्यवाद।